सभी साथियों को सबसे पहले मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी साथियों को नमस्कार करना चाहूँगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा के ऊपर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूँगा। जैसा कि सभी लोगों को पता होगा और जानकारी भी होगा, उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा का वर्तमान समय में उपचुनाव हो रहा है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया गया है। जस्ट इसके पहले इसी विधानसभा सीट से दारा सिंह चौहान इसी विधानसभा से विधायक थे और जो है समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया और अपने विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद और इसी विधानसभा सीट से वर्तमान समय में उपचुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है दारा सिंह चौहान के ऊपर ही चर्चा करूंगा, क्योंकि दारा सिंह चौहान इसके पहले इस विधानसभा सीट से विधायक थे। इसलिए दारा सिंह चौहान के ही ऊपर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के बीच में चर्चा करूंगा। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले जितने भी हमारे नए श्रोता बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा विशेष रूप से निवेदन है, आप लोग यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। और मैं भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के विषय में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें मंत्री बनाया था और पिछले 5 साल तक लगभग भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे और मंत्री भी थे। और उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी में 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे करके, अपने विधायक पद से इस्तीफा दे करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। और उस समय जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दारा सिंह चौहान ने क्या आरोप लगाया था सभी को मालूम होगा और भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम होगा। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में दारा सिंह चौहान आए थे तो उन्होंने पिछड़े वर्ग के नेताओं के विषय में कुछ कहा था कि पिछड़े वर्ग के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं दिया जाता है, उनको मंत्री मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, लेकिन पिछड़े जातियों के प्रति उनका सम्मान नहीं है, पिछड़े जातियों के लिए कोई काम नहीं होता है। इसी प्रकार का कुछ आरोप था। मैं मिलता जुलता हुआ बता रहा हूं क्योंकि मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, लोगों को याद जरूर होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसी प्रकार का लगभग आरोप था कि पिछड़े वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं देती है और इसी प्रकार का आरोप लगभग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दारा सिंह चौहान ने लगाया था। लेकिन समाजवादी पार्टी में आने के बाद 1 वर्ष तक लगभग विधायक रह चुके हैं दारा सिंह चौहान। फिर से उसी पार्टी में जाना, फिर से उसी पार्टी में जाना और फिर से उस पार्टी से चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ने के बाद विधायक बनेंगे। विधायक बनने के बाद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा उन्हें मंत्री बना दे। तो क्या जो पहले का जो आरोप है उस पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतर पाएगी? क्या उनके समाज के लोगों के बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचेगी, काम करेगी? यह सवाल दारा सिंह चौहान के ही ऊपर नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी में और भी छोटे छोटे दल शामिल हुए हैं, उनके ऊपर भी बनता है। क्या जो छोटे छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो चुका है, अभी हाल के ही दिनों में ओम प्रकाश राजभर जी का भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है, तो ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर भी यही सवाल उठेगा कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ आप आए थे, समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन था और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपने जिन जिन आरोपों को लगाया था, क्या भारतीय जनता पार्टी उन आरोपों को स्वीकार कर लिया है? और स्वीकार करने के बाद उन सभी मुद्दों पर क्या भारतीय जनता पार्टी काम करेगी? क्या राजभर समाज को ओबीसी से एससी वर्ग में जल्द ही डाल दिया जाएगा? लेकिन सवाल यह भी उठेगा, ओम प्रकाश राजभर जी से भी पूछा जाएगा कि आप तो अभी हाल के ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी में दोबारा आए हो। संजय निषाद जी इसके पहले से, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, तब से संजय निषाद का जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है और अभी तक जो है निषाद समुदाय को ओबीसी से एससी वर्ग में नहीं डाला गया है। तो आप अभी हाल के ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका दोबारा गठबंधन हुआ है, तो क्या आप जल्द में ही राजभर समाज को कैसे शामिल कर पाओगे
ओबीसी से एससी में। जब संजय निषाद, जब से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और अभी तक जो है निषाद समुदाय को ओबीसी से एससी वर्ग में नहीं डाला गया है। तो अभी तो आप हाल के ही दिनों में आए हो, अभी तो आपको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। अभी तक संजय निषाद का काम नहीं पूरा हुआ है, तो आपका काम कब पूरा होगा? लेकिन अब नेताओं के पास तो जवाब बहुत सारे होते हैं कि जब संजय निषाद का काम होगा उसी समय हमारा भी काम हो जाएगा। छोटे छोटे दल के नेता हैं, छोटे छोटे पार्टी जो हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा जो गठबंधन है, सभी लोगों का एक साथ ही काम हो जाएगा, ऐसा नेता कह सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे दल हैं और जो छोटे छोटे दल के जो नेता हैं, जिस भी जाति से संबंध रखते हैं, कम से कम अपने उन जाति को बताएं जिनसे उनका संबंध है, उनको यह बताएं कि कब तक जो है यह काम पूरा हो जाएगा। क्या अपने समाज को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? उनके जाति के लोगों को ओबीसी से एससी वर्ग में डाल दिया जाएगा तो उनके जाति के लोगों के घरों में रोजगार आएगा, उनके बच्चे जो है पढ़ेंगे लिखेंगे, रोजगार मिलेगा। जब लोग शिक्षित होंगे, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग छोटे छोटे घरों से पैदा होंगे और संजय निषाद जैसे लोग छोटे छोटे घरों से पैदा होंगे, तो निश्चित रूप से जो इनका स्थान है, जो इनकी कुर्सी है, क्या इसका खतरा है? इसलिए जो है समय को नहीं बताते हैं कि इतने समय में हमारे जाति के लोगों को ओबीसी से एससी वर्ग में डाल दिया जाएगा। क्या वास्तव में अपने जाति जिनसे उनका संबंध है, उन जातियों से गुमराह कर रहे हैं? इसलिए गुमराह कर रहे हैं, यदि ओबीसी से एससी वर्ग में हमारे जाति के लोगों को शामिल कर दिया जाएगा तो हमारे जाति के लोगों के घरों में रोजगार आएगा और उनके घरों में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और हमारे जैसे लोग हमारे जातियों में से निकलेंगे, तो हमारा स्थान कैसे बरकरार रह पाएगा? हमें हर एक चुनाव में हमें अपने जातियों के लोगों की आवश्यकता होगी। यदि होगी और यदि हमने जो है इसी समय यदि पूरा कर दिया तो अगले आने वाले चुनाव में क्या हमारा समाज हमारा साथ देगा? यदि ऐसा हम कर देंगे तो हमारे जैसे लोग, हमारे जातियों से बहुत सारे लोग निकल करके आएंगे। ये जितने भी हमारे जैसे लोग रहेंगे उन सभी लोगों में हमारा वोट बढ़ जाएगा और हमें हर एक चुनाव में हमें अपने जातियों की आवश्यकता जब होगी, जब हमारे जाति के लोग आपस में ही बट जाएंगे, तो कैसे हमारा भला हो पाएगा? कैसे हम फिर से मंत्री बन पाएंगे? कैसे हम विधायक बन पाएंगे? तो मुझे लगता है हमेशा ही ऐसे नेताओं के मन में ऐसा सवाल गूंजता रहता है कि जो है हमें हर एक चुनाव में हमें हमारे समाज की ज़रूरत है। यदि हम अपने समाज के लोगों को यथाशीघ्र ओबीसी से एससी में शामिल करा देंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा समाज यदि खुशहाल हो जाएगा, हमारे समाज के लोगों के घरों में रोजगार आ जाएगा, तो हमारा समाज भी शिक्षित हो जाएगा और हमारे समाज के लोगों के घरों में रोजगार आएगा, शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे समाज से हमारे जैसे बहुत सारे लोग निकल करके आएंगे। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारे समाज का वोट, पूरा वोट हमें ही मिलेगा और हमें हर एक चुनाव में पूरे समाज की आवश्यकता होगी, तो कैसे हम पूरे समाज को इकट्ठा कर पाएंगे? यही सवाल निश्चित रूप से हर नेताओं के अंदर रहता है। यही सवाल ओम प्रकाश राजभर जी के अंदर होगा, यही सवाल अनुप्रिया पटेल के भी अंदर होगा और यही सवाल संजय निषाद के भी अंदर होगा, यही सवाल दारा सिंह चौहान के भी अंदर होगा। यदि आपको लगता है जिस पार्टी के साथ आप हैं वह पार्टी सत्ता में है, आपके समाज के लिए वह पार्टी काम करेगी, तो आप अपने समाज के लोगों को कम से कम बता दीजिए, जिस समाज से आप संबंध रखते हैं उस समाज को आप बता दीजिए कि आपका काम इतने समय में पूरा हो जाएगा। जैसे हर एक नेता अपने बारे में सोचता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, अपने पार्टी के बारे में सोचता है, वैसे हर एक व्यक्ति को भी अधिकार है, अपने बारे में सोचने का अधिकार है, अपने बच्चों के बारे में सोचने का अधिकार है, अपने परिवार के बारे में सोचने का अधिकार है। तो कम से कम अपने समाज के सभी व्यक्तियों के बारे में, सभी महिलाओं के बारे में, सभी बच्चों के बारे में यह बता दीजिए कि हम अपने समाज के लोगों को ओबीसी से एससी वर्ग में इतने दिन में शामिल करा देंगे। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, ऐसा नहीं करेंगे, समय सीमा को नहीं बताएंगे, क्योंकि हर एक चुनाव में पूरे समाज की ज़रूरत इन्हें हर एक चुनाव में पड़ती है। तो समय सीमा का निर्धारण नहीं करेंगे कि हम इतने वर्षों में
ओबीसी से एससी वर्ग में शामिल करा देंगे। अब तो आप सत्ता में हो, इस काम को आप 10 दिन में कर सकते हो। कम से कम अपने समाज के लोगों को बता दीजिए 5 दिन में हम पूरा करा देंगे, 10 दिन में पूरा करा देंगे, और पूरा करके दिखा दो कि हम अपने समाज के सच्चे हितैषी हैं और अपने समाज के बारे में अच्छा सोचते हैं। यदि आप लोग हमारी बातों से सहमत हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।